कांग्रेस और एआईएमआईएम के बीच गठबंधन होगा। गठबंधन को लेकर रेवंत रेड्डी ने दिए बड़े संकेत। ओवैसी को कांग्रेस की सरकार ने सौंप दी बड़ी जिम्मेदारी। उत्तर भारत में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन का कांग्रेस को मिल सकता है फायदा। अब तक एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने वाली कांग्रेस उसी के साथ गठबंधन के संकेत दे रही है। कांग्रेस का रवैया अचानक ही एआईएमआईएम को लेकर नरम पड़ता दिखाई देने लगा। दावा ये तक किया जा रहा है कि एआईएमआईएम को जल्द ही इंडिया गठबंधन में एंट्री दे दी जाएगी और असदुद्दीन ओवैसी की मदद से कांग्रेस, सपा, आरजेडी और जेडीयू जैसे दलों पर लगाम लगाने में भी कामयाब हो जाएगी। दरअसल इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि तेलंगाना में एआईएमआईएम के इस बार 7 विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 4 हैदराबाद में आती है। साथ ही 28 विधानसभा की सीटें भी इसी रीजन में हैं और कांग्रेस यहां बेहद कमजोर स्थिति में है। विधानसभा चुनाव में बीआरएस को मिली अधिकांश सीटें इसी रीजन से आई है। दूसरी ओर हैदराबाद ओबीसी की गढ़ है। पार्टी की एकमात्र लोकसभा सीट के साथ विधानसभा चुनावों में मिली 7 सीटें हैदराबाद से ही मिली है। ऐसे में कांग्रेस ओवैसी के सहारे तेलंगाना में अपनी कमजोर पकड़ी को दुरुस्त कर सकती है। दूसरी ओर केसीआर जिस तरह से बीजेपी से करीबी बढ़ा रहे थे, उससे ओवैसी के पास कांग्रेस के साथ जाने का विकल्प नहीं है। ओवैसी और कांग्रेस के बीच बढ़ती करीबी का सबसे बड़ा संकेत मिला है अकबरुद्दीन ओवैसी का तेलंगाना विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति होने से। तेलंगाना के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी दिलाएंगे। हालांकि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। भाजपा विधायक टी राजा का कहना है कि वह जल्द अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेंगे। टी राजा ने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं, अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि 2018 में भी एआईएमआईएम के विधायक को प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया था और तब भी मैंने शपथ नहीं ली थी। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस की सरकार भी बीआरएस की तर्ज पर चलेगी। बता दें कि इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीआरएस पर बड़ी जीत दर्ज की है। राज्य की विधानसभा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि स्पीकर के चुनाव होने तक अकबरुद्दीन ओवैसी स्पीकर की जिम्मेदारी संभालेंगे। आर्टिकल 188 के तहत राज्य के नवनिर्वाचित विधायक उनके सामने शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि किसी भी विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी तब तक होती है जब तक कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। अक्सर चुनाव के बाद विधायी कार्यों की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में होती है। बीजेपी की ओर से अकबरुद्दीन ओवैसी को जिम्मेदारी दिए जाने का कड़ा विरोध किया जा रहा है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि उनका कोई भी विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने शपथ नहीं लेगा। विधानसभा में कई और भी वरिष्ठ लोग हैं जिन्हें यह मौका दिया जा सकता है। हालांकि कदम केवल अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए उठाया गया है। बीजेपी को भले इसमें कांग्रेस की अल्पसंख्यकों को साधने की रणनीति दिखाई दे रही है, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस इससे ओवैसी को अपनी पाले में कर कई राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस की रणनीति कामयाब रहती है तो फिर इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है। दरअसल एआईएमआईएम अक्सर उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देती है जहां मुस्लिम आबादी 30% के आसपास या उससे अधिक होती है, जिससे मुस्लिम वोट 2 हिस्सों में बंट जाता है और इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होता है। और बीजेपी विरोधी वोट बंटवारे के चलते बीजेपी कई ऐसी सीटें भी जीतने में कामयाब हो जाती है जहां उसका उम्मीदवार बेहद कमजोर दिखाई दे रहा होता है। ओवैसी के कांग्रेस के साथ आने से बीजेपी को उत्तर भारत में बड़ा नुकसान होने का डर सता रहा है और इसी के चलते वो अभी से ही ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।